एसडीएम व चेयरमैन की मौजूदगी में चिड़ावा की राजकीय विद्यालय में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का समारोह पूर्वक हुआ आगाज। चिड़ावा शहर में आज मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ समारोह पूर्वक हुआ। राजगला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए समारोह के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी ने की। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पार्षद जगदीश प्राण, निखिल चौधरी, सतपाल जांगीड़, लोकेश कटारिया, सीबीओ कैलाश चंद्र शर्मा, विकास अधिकारी रण सिंह चौधरी, एसबीओ डॉक्टर कयूम अली और सुशील दादिच, पंचायत समिति सदस्य ख्यालीराम सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान अतिथियों ने बच्चों को दूध पिलाकर और स्कूल गणवेश वितरित कर योजना का आगाज किया। पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत की दीर्घगामी योजनाओं से जनता तो लाभान्वित हो ही रही थी, अब स्कूल के बच्चों को भी लाभान्वित किया जा रहा है। अरडावता फाटक के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत, आधार कार्ड के जरिए हुई पहचान। चिड़ावा शहर के रेलवे स्टेशन के निकट अरडावता फाटक के पास एक व्यक्ति की सोमवार रात को हिसार कोटा ट्रेन से कटने पर मौत हो गई। पुलिस को देर रात्रि को सूचना मिली, जिसके बाद शव को चिड़ावा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। युवक की जेब में मिले आधार कार्ड के आधार पर युवक की पहचान ढांडोत निवासी कृष्ण कुमार पुत्र सुल्तान के रूप में हुई। पुलिस ने सूचना देकर आज परिजनों को चिड़ावा के सरकारी अस्पताल बुलाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रारंभिक तौर पर मामला सुसाइड का लग रहा है। ऐसे में इसकी हर एंगल से जांच की जा रही है। चिड़ावा थानाधिकारी इंद्र प्रकाश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। चिड़ावा के वार्ड नंबर 4 व 5 के बीच पाइपलाइन डालने को लेकर हुआ विवाद, वार्डवासियों ने किया प्रदर्शन। चिड़ावा कस्बे के वार्ड नंबर 4 व 5 के बीच पाइपलाइन डालने को लेकर वार्डवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ओम प्रकाश बसवाला के नेतृत्व में वार्डवासियों ने प्रदर्शन किया। ओम प्रकाश बसवाला ने कहा कि वार्ड में नए ट्यूबवेल का कनेक्शन करने के लिए सड़क को बीच में से तोड़ दिया गया, जिससे लोगों की बनी हुई कुइयां टूट गई। लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, बनी हुई नालियां टूट गई। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। में खोदने के लिए ठेकेदार से मिली व्यक्ति करके वाटर वर्क्स वाले इन्होंने 700 मीटर रोड को तोड़ दिया है और लोगों के कनेक्शन पानी के टूट गए हैं और लोगों की कुई है वो भी टूट गई है। मकानों में दरार आ गई है। इसमें एक रास्ता ऐसा है जो कि 200 मीटर में ही जुड़ता है। जहां मैं खड़ा यहाँ से 200 मीटर दूर है, क्या जरूरत है 700 मीटर रोड फोड़ने की। पालिका में भ्रष्टाचार मामलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पिलानी नगर पालिका के बाहर आज 12वें दिन भी धरना रहा जारी। पिलानी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पिलानी नगर पालिका पार्षद राजकुमार नायक के नेतृत्व में आज 12वें दिन भी सांकेतिक धरना जारी रहा। पार्षद नायक ने कहा कि यह धरना किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है, बल्कि यह धरना आम जन के अधिकारों के लिए है और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सर, मैंने नगर पालिका पिलानी में 10 आरटीआई लगा रखी है और एक का भी जवाब नहीं दिया है। और वो सेकंड अपील में राज्य सूचना आयोग जयपुर में चल रही है। अच्छा। और वहाँ से नोटिस जारी हो रहे हैं, लेकिन ये हाजिर नहीं हो रहे हैं और ना जवाब दे रहे हैं। अच्छा। और पट्टे के संदर्भ में सार्वजनिक रास्ते की भूमि जो इस नगर पालिका ने स्वयं नोटिस जारी कर रखा है, कलेक्टर साहब झुंझुनू ने आदेश कर रखा है, उसके बावजूद भी अखबार में आपत्ति विज्ञप्ति निकाल के और बिना पूरे पत्रावली के और इन्होंने पट्टा बना के दिया है नहीं दिया है, उसमें मैंने ऑब्जेक्शन किया है और मेरे को उसकी पत्रावली की नकल भी नहीं दे रहे। पैतृक जमीन है ना, उस पे एक हिस्से में इन्होंने पट्टा बना दिया और 3 हिस्से पे बोले पट्टा नहीं बनाएंगे। अच्छा। और सामली पार्टी मेरे को बोले कि मैंने ये पट्टा बना लिया और जाओ कह दो आप किसी को भी, और 40,000 रुपये दे के बनवाया है, तुम में हिम्मत है तो कैंसिल करवा दो। सीआईडी में कार्यरत झुंझुनू जिले के एएसआई की सीकर में सड़क हादसे में हुई मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। सीआईडी सीकर में पोस्टेड झुंझुनू जिले के एक एएसआई की सड़क हादसे में मौत हो गई। सीआईडी स्पेशल जोन ब्रांच जयपुर ग्रामीण के एडिशनल एसपी रतन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि झुंझुनू जिले की बुहाना तहसील के रहने वाले सत्यपाल मान
उम्र 46 वर्ष सीकर में पोस्टेड थे, जो बीती रात राजकार्य के लिए पिपराली से सियाचिन की तरफ बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान सूरजमल गेट के सामने अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जहां से उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एएसआई सत्यपाल सीकर में ही फ्लैट में रहते थे, जिनके एक बेटा और एक बेटी है। पत्नी टीचर है। सीकर से पहले सत्यपाल फतेहपुर में पोस्टेड थे। खेती में सशक्त होंगे महिलाओं के हाथ। झुंझुनू जिले में 2454 महिला श्रमिकों को कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन में भूमिहीन महिला कृषि श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की योजना विभाग की ओर से शुरू की गई है। इसके तहत झुंझुनू जिले में 2454 महिला श्रमिकों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसके लिए झुंझुनू में 1,22,70,000 रुपये का बजट मिला है। योजना के तहत जिले में कृषि कार्यों में लगी 2454 भूमिहीन महिला श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्रों के खरीद करने पर 5-5 हज़ार रुपये का अनुदान मिलेगा। एक श्रमिक को कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से अनुदान राशि दी जाएगी। इस योजना की जिले में क्रियान्विति के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान से कोविड-19 एक्स ग्रेसिया प्राप्त महिला, बीपीएल, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं की सूची प्राप्त की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक कमेटी की ओर से इनका चयन किया जाएगा। योजना में लाभ के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें सरपंच अध्यक्ष, ग्राम विकास अधिकारी सदस्य तथा कृषि पर्यवेक्षक सदस्य सचिव होंगे। जन आक्रोश रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर पिलानी के गुलाब राय हलवाई स्मृति भवन में भाजपा की हुई बैठक, कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिलानी विधानसभा में जन आक्रोश रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर आज गुलाब राय हलवाई स्मृति भवन पिलानी में विधानसभा प्रभारी नरेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं नगर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न हुई। भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया ने बैठक में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी। यात्रा के संयोजक दिलीप स्वामी ने बताया कि यात्रा 3 दिसंबर 2022 को सुबह 10 बजे विवेकानंद चौक चिड़ावा से भव्य स्वागत एवं युवा मोर्चा के सम्मेलन के बाद रवाना होकर पूरे पिलानी विधानसभा में 10 दिन की यात्रा पर रहेगी, जिसमें हर दिन के दिवस संयोजक व यात्रा समिति का गठन किया गया। यात्रा के दौरान पिलानी विधानसभा के सभी ग्रामों से होकर यात्रा निकलेगी तथा पूरी विधानसभा में 100 से अधिक चौपालों का आयोजन होगा तथा 100 से अधिक गांवों में स्वागत किया जाएगा। वहीं 8 जगह रात्रि चौपाल का भी आयोजन होगा। यात्रा के दौरान नूनिया गोठड़ा में एससी मोर्चा का सम्मेलन, चिड़ावा में युवा मोर्चा का सम्मेलन, छापड़ा में पूर्व सैनिक सम्मेलन तथा पिलानी में महिला मोर्चा का सम्मेलन होगा। यात्रा का समापन पिलानी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाधि स्थल पर दिनांक 11 दिसंबर 2022 को शाम 4 बजे सभा होने के बाद समापन होगा। उदयपुर वाटी में जन आक्रोश रैली को लेकर भोड़की गांव में भाजपा जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक का हुआ आयोजन। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती गांव भोड़की में स्थित जमवाय माता मंदिर परिसर में बैठक आयोजित की गई। आगामी दिनों में भाजपा की जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए ग्रामीण मंडल की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पार्थ तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयसिंह माठ, जिला प्रवक्ता पवन शर्मा थे। भाजपा प्रदेश नेतृत्व द्वारा 5 दिसंबर से उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली का आगाज करेगी। बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और ढाणियों में जाकर भाजपा की रीति नीति तथा केंद्र सरकार की उपलब्धि एवं लाभान्वित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया। झुंझुनू जिले में नौनिहालों की छात्रवृत्ति के सपने टूटे, हजारों बच्चों ने किए थे आवेदन। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रवृत्ति के आवेदन रद्द। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए किए गए आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। इससे जिले में हजारों नौनिहालों का छात्रवृत्ति पाने का सपना टूट गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्रवृत्ति आवेदन रद्द कर दिए हैं। जिले में हजारों बच्चे थे जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। इसके लिए अभिभावकों का काफ़ी खर्चा भी हो गया। ऐसे में ऐन वक्त पर आवेदन रद्द होने से बच्चों के मायूसी हाथ लगी है।
बच्चों और अध्यापकों का कहना है कि जब मंत्रालय को छात्रवृत्ति नहीं देनी थी तो उन्हें बच्चों से आवेदन ही नहीं कराने थे, इसकी पूर्व सूचना देनी थी। अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से पूरे देश में अल्पसंख्यक छात्रों सहित प्रतिभावान छात्र छात्राओं को अन्य योजनाओं में छात्रवृत्ति के आवेदन हर वर्ष भराए जाते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा सभी विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के आवेदनों को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में नौनिहालों को निराशा हाथ लगी है। जिले में हजारों बच्चों का छात्रवृत्ति का सपना टूट गया है। झुंझुनू आए भाजपा नेता घनश्याम तिवाड़ी का कांग्रेस पर बड़ा बयान। कहा, मंत्री विधायक वसूल रहे मंथली, कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझी। भाजपा नेता घनश्याम तिवाड़ी ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के कटोरे वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह वोट का कटोरा नहीं है, राजनीतिक दल वोट मांगते हैं, वोट मांगना उनका अधिकार है, हम जन भावना प्रकट करना चाहते हैं। घनश्याम तिवाड़ी 1 दिसंबर से प्रदेश में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आपसी लड़ाई में उलझी हुई है। सरकार बचाने के लिए प्रदेश के मुखिया ने सूबेदारी प्रथा कायम कर दी, मंत्री और विधायक को अधिकार दे दिया। मंत्री और विधायक की मर्जी से अधिकारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं, बदले में मंत्री विधायक मंथली ले रहे हैं। सूबेदारी का मतलब है कि मिनिस्टर और एमएलए इनको इन्होंने अधिकार दे दिया कि आप बोलो कौन सा आपको एसडीएम चाहिए, कौन सा आपको एडीएम चाहिए, कौन सा आपको थानादार चाहिए, कौन सा आपको एएन चाहिए, कौन सा आपको जेएन चाहिए। उन विधायकों ने और मंत्रियों ने एक लिस्ट दी और उस लिस्ट के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने रोज स्थानांतरण कर दिए। अब जो प्रशासन है वो निष्पक्ष न होकर विधायक की राय के हिसाब चलने लगा और विधायक और वो उनसे मंथली लेने लगे। बदनगढ़ के राजकीय विद्यालय में राजस्थान सरकार की दुग्ध योजना का हुआ उद्घाटन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदनगढ़ में आज राजस्थान सरकार की दुग्ध योजना का शुभारंभ हुआ। प्रधानाचार्य मधु शर्मा के सानिध्य में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पौष्टिक दूध पिलाकर योजना का शुभारंभ किया गया। एमडीएम प्रभारी ममता जांगिड़ ने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार को पौष्टिक दूध पिलाया जाएगा, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं के लिए 150 ग्राम और उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु 200 ग्राम दूध की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर सभी स्टाफ सदस्यों के साथ साथ ग्रामीण जन मोतीलाल पारिक, हवा सिंह जांगिड़, विजेंद्र सिंह डूडी, दुर्गा प्रसाद स्वामी, सुरेश शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। आज राज्य सरकार की योजना अनुसार निःशुल्क दुग्ध वितरण राजकीय विद्यालयों में शुरू किया गया है। पोषाहार कार्यक्रम जो कि नियमित रूप से राजकीय विद्यालयों में चलता आ रहा है और जिसके तहत निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाया जाता है प्रतिदिन, उसी योजना में राज्य सरकार द्वारा एक कदम और बढ़ाया गया है और अब बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिल्क पाउडर प्रति विद्यालय को उपलब्ध करवाए गए हैं और सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार 2 दिन कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को ये दूध उपलब्ध करवाया जाए। ये योजना पहले भी चलाई गई थी, लेकिन इसका रूप बदलकर अब ये